नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अद्विका में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बीए के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए ताकि आपके सबसे अच्छे नंबर आएँ। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर टाइप करके चले आते हैं, लेकिन फिर भी उनको कम नंबर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे इतने कॉपी पेजेस में भर के चले आते हैं लेकिन नंबर उनको कम मिलता है? क्योंकि इसमें जो है विशेष जो है पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी कॉपी में किस हिसाब से लिखें जिससे आप एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को देखकर अच्छे से नंबर दे। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ये भी कई बिगनर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जो भी अभी बीए में एडमिशन लिए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बीए में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे जो है एग्जामिनर आपके पॉइंट्स को देख देख के जो है नंबर अच्छे से दे। ठीक है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में हम आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आप बीए की कॉपी में लिख सकते हैं, एग्जामिनर किन किन बातों पर विशेष ध्यान देता है और अच्छे नंबर देता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है। ठीक है। टॉपर के लिखने का तरीका क्या होता है, उनके मूल रूप क्या होते हैं, मुख्य बिंदु क्या होते हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें जो है इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे जो बीए की परीक्षाएं होती हैं उसमें टॉप करने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। ये मैंने अपने ही हाथों से, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी बीए कर चुकी हूँ। तो इसमें जो है मैंने क्या क्या रूल्स फॉलो किए हैं इस वीडियो के थ्रू आपको हम बताएंगे कि ये आप अगर रूल फॉलो करेंगे तो आपके परसेंटेज जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों के मन में ये होता है कि बीए में एग्ज़ाम, जो बीए के एग्ज़ाम होते हैं उसमें टॉप करने के जो मुख्य बिंदु होते हैं उस पर जो है हम विशेष ध्यान देंगे। इसमें जो है पहले तो आपको सिलेबस जो है पिछले सालों के जो पेपर्स होते हैं उनको एनालिसिस करना है। ठीक है। उनको पढ़ना है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। पहली बात तो आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि आपके टॉपिक क्या है। ठीक है। कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले जो है अपने पूरे सिलेबस को पैटर्न में समझें। ठीक है। कि क्या इसमें टॉपिक्स दिया गया है, किस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको रखने हैं। ठीक है। और पेपर किस हिसाब से रखने हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें क्योंकि कई बार जो होते हैं क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं। मैंने भी कई पेपर जो है एनालिसिस किए हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आपका जो है मेन पॉइंट PYQ या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके पेपर आप सॉल्व करिए कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ बीए कर रहे हैं, तो उसमें दोनों में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो होता है, सभी लोग ये सोचते हैं कि बीए जो है पास करने का जरिया होता है, इसमें एग्जाम से 1 महीने पहले तैयारी कर लें तो अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये तय करके जाएं कि आपको क्वेश्चंस कौन कौन से पहले करने हैं, किस टाइप में करने हैं, कितने वर्ड्स में करने हैं, ये सभी जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चंस जो है आपके शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उनमें कितना समय देना चाहिए वो आप पहले से ही सोच के बैठें। ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल में जब जाएँ पेपर देने के लिए तो उसमें आसानी हो। ठीक है। अक्सर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को करने से पहले शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये सही बात है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे तो शॉर्ट भी कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ही टाइम लग जाता है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट नहीं होते। तो पहले आप शॉर्ट करिए। ठीक है। फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट करिए, फिर उसके बाद में लॉन्ग पे जाइए क्योंकि लॉन्ग जो होता है अगर 1-2 छूट भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आगे के पैटर्न जो है आप अच्छे से फॉलो करेंगे और राइटिंग जो है अच्छे से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि रचने की बजाय आप समझने पर जोर दें, क्योंकि अक्सर होता है कि जो रटा हुआ आंसर होता है कभी कभी जो है भूल जाते हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है आंसर राइट नहीं कर पाते हैं, उनसे इसी वजह से उनका नंबर कम आने लगता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है जैसे थ्योरीज वगैरह होते हैं, आप जो है पैराग्राफ के माइंड से जो डायग्राम होता है उनके माध्यम से चीज़ों को याद करने की कोशिश करें जिससे आपको मेमोरी जो है आपकी डेवलप हो जाएगी और इससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है। और कई समय तक याद रहेगा उस चीज़ को। ठीक है। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, वो किस चीज़ पर जोर दिए हैं, वो आप एक चित्र के माध्यम से अगर उस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से थ्योरी आप अपने शब्दों में भी लिख पाएंगे। ठीक है। मेन पॉइंट ये भी रहता है कि रटने की बजाय जो है आप समझने की कोशिश ज़्यादातर करते हैं। ठीक है।
फिर है जो है आपके क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे लिखे जाते हैं, कि क्या क्या क्वेश्चंस में लिखे जाते हैं, वो भी इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर है उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन के आंसर जो है राइटर के नाम लिखने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके राइटर के थ्रू अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप राइटर के नाम लिखें, प्लस जो है किताबों के नाम जरूर लिखें। ठीक है, इससे जो है एग्जामिनर, और उसको हाईलाइट कर दें, जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है बहुत पढ़ने में तेज है और अच्छे अच्छे पॉइंट्स करके लिख रहा है। इसी हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बीए की कॉपी एग्जामिनर जो है क्या क्या देख कर करता है। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि बीए में कॉपी मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं, वो हम इसमें बताएंगे। देखिए, पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, बीए की कॉपी में कैसे लिखें, बिगनर्स के लिए जो है, ये अभी जो एडमिशन लिए हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका 80+ परसेंटेज आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे अगर इन बातों के, जितने भी बातें हमने बताई हैं, अगर इस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में आप लिखें। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादातर कटा पिटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये भी लगता है कि कटा पिटा ज़्यादा रहता है तो उससे आपको कम नंबर मिल सकते हैं, जिससे उनको लगता है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है और ज़्यादातर काट पीट के रखा है। ठीक है, इसमें ये होता है कि दूसरा पॉइंट है हेडिंग और सब हेडिंग, यानी कि पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट्स को विशेष ध्यान दें। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन हुआ, उसमें इंट्रोडक्शन पूछा। ठीक है, इंट्रोडक्शन विशेषता, यानी कि विशेषता बताने के लिए तो इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बाद में 2-3 पॉइंट्स लिखिए, फिर निष्कर्ष लिखिए। तो उस हिसाब से जो है एग्जामिनर ये भी देखता है कि बच्चा पॉइंट में लिखा है और इसको सारी क्वेश्चन के आंसर जो है लर्न है। ठीक है, वो हिसाब से देखता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है उत्तर की संरचना, यानी कि उत्तर की अच्छी तरह से संरचना करें। यानी कि जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स बताए, जैसे इंट्रोडक्शन लिखें, फिर इसके बाद में 2-3 पॉइंट्स, ये इसकी विशेष प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, ये सभी लिखने के बाद में लास्ट में निष्कर्ष लिखें। ठीक, तो ये सभी जो है पॉइंट्स पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि डायग्राम, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन दिया गया है तो आप डायग्राम को जरूर ड्राइंग करें। ठीक है, जिससे एग्जामिनर बहुत ही अच्छा नंबर, उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि एग्जामिनर किस हिसाब से नंबर देता है, यानी कि किन किन पॉइंट्स को देखकर एग्जामिनर आपके जो है कॉपी में नंबर देता है। पहला पॉइंट है शुरुआती जो है पैराग्राफ, यानी कि अगर बच्चा पैराग्राफ से लिखा है तो उसको अच्छे से नंबर नहीं मिलेगा। पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट्स में लिखेंगे। कभी कभी जो होता है पूरा आंसर एक कहानी की तरह अगर आप लिख देंगे, बच्चे अक्सर यही करते हैं, यही गलती करते हैं, जिससे उनका कम परसेंटेज होता है। ठीक है, कम नंबर आते हैं। तो मैं जो बताऊंगी वो आप उस वीडियो के जो है उस कंटेंट के थ्रू आप ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इसमें जो है आप, पहला पॉइंट ये है कि आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट आप हेडिंग वाइज डाल के, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर बातें जो है ब्लू पेन से पॉइंट्स, आपको पता है कि वो क्वेश्चन जो है ब्लैक से होते हैं, फिर उसके बाद आंसर वाइट जो ब्लू होते हैं। ठीक है, आंसर जो है ब्लू पेन से लिखे जाते हैं, वो इन सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है पॉइंट्स की संख्या और प्रशंसिकता, यानी कि आंसर के भाग जो हैं 3 टाइप से बटे होते हैं। पहला जो है जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन होता है, फिर मुख्य बातें होती हैं, फिर आखिरी में 3-4 लाइन जो होता है निष्कर्ष लिखा जाता है। ठीक है, वो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है साफ़ सफाई काट पीट, यानी कि जैसा कि मैंने शुरुआती में बताया कि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज है और जो है सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, तो पॉइंट्स में आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है जो भी पैराग्राफ है उसको हटाकर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पॉइंट्स में लिखेंगे। फिर थर्ड है सफाई की बहुत ध्यान रखेंगे, ज़्यादा काट पीट नहीं करेंगे। फोर्थ है निष्कर्ष। इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं एग्जामिनर। अगर कॉपी आपकी चेक कर रहा है तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, कि बच्चा इन सभी नियमों को पालन किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके परसेंट बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, फिर इसमें जो है तो इस बार जो है अपने एग्ज़ाम में इन बातों पर बहुत ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपके जो है
बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।